हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों को हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो भारत को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान जिन व्यक्तियों का था उनके हम नाम को देखेंगे और उनके उपनामों को भी हम देखेंगे। उनके नाम से भी उन्हें पुकारा जाता था और अपने उपनामों से भी वो विख्यात थे। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा, एक तरफ आपको नाम दे देगा और एक तरफ उपनाम देगा और बोलेगा कि इनकी जो है सुमेलित कीजिए। तो उस जगह पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा, तो उस समय आप आसानी से कर लेंगे। तो देखते हैं, जैसे हमारे मान लीजिए महात्मा गांधी को कई नामों से जाना जाता है। आप जानते होंगे, राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, अन्य कई नामों से इन्हें पुकारा जाता था। उसके बाद महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, बापू, उसके बाद आते हमारे खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता था। दादा भाई नौरोजी, इन्हें वायुवृत्ति पुरुष कहा जाता था। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से विख्यात जाना जाता है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें शांत पुरुष के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। आशुतोष मुखर्जी, इन्हें बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर कृष्णा सिंह, इन्हें बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। फिर टी प्रकाशम, इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं। शेख अब्दुल्ला, इन्हें शेरे कश्मीर के नाम से जानते हैं। शेख मुर्जी बुर्रम, इन्हें बंग बंधु के नाम से जानते हैं। चित्तरंजन दास, इन्हें देश बंधु के नाम से विख्यात थे। आगे आते हैं हम, CF एंडूज, इन्हें दीन बंधु के नाम से विख्यात थे। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक के नाम से विख्यात थे, आज भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोक नारायण। उसके बाद हमारे कर्पूरी ठाकुर, इन्हें जननायक नाम से जानते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें राजर्षि के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें गुरुदेव नाम से विख्यात हैं। जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम है। CS गोलवालकर, इन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं, CS गोलवालकर। C राजगोपालाचारी, इन्हें राजा जी के नाम से विख्यात हैं, जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहा जाता है। मेजर राजेंद्र सिंह, इन्हें स्पैरो के नाम से विख्यात हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्हें महामाना के नाम से जानते हैं। ओ ची मिन्ह, इन्हें अंकल हो के नाम से जानते हैं। क्लाइव लायड, इन्हें सुपर कैट के नाम से जानते हैं। हमारे हैं अनुग्रह नारायण सिंह, इन्हें बिहार विभूति के नाम से विख्यात थे, अनुग्रह नारायण सिंह। आगे आते हैं हम, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, इन्हें देश प्रिय के नाम से विख्यात थे, देशप्रिय नाम से यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। आगे देखते हैं हम, राजा राम मोहन राय, इन्हें राजा की उपाधि भी मिली थी और इन्हें नक्षत्र भी कहा जाता था। राजा राम मोहन राय, इन्हें राजा की उपाधि भी मिली थी और नक्षत्र भी कहा जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें कायदे आजम के नाम से जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या
अजात शत्रु के नाम से जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर आगे आते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर आते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस, जो नेता सुभाष चंद्र बोस ने नेता के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, चाचा के नाम से जिन्हें चाचा नेहरू कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे आते हैं हमारे श्री चंद्रशेखर। श्री चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क के नाम से जानते हैं, श्री चंद्रशेखर। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल को ताऊ जी, ताऊ कहा जाता है। भगत सिंह, भगत सिंह को शहीद ए आजम, भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को माता वसंत कहा जाता है। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से विख्यात हैं, सरोजनी नायडू। फिर आगे आते हैं हमारे लता मंगेशकर। लता मंगेशकर स्वर कोकिला, जो एक सिंगर हैं लता मंगेशकर, इन्हें स्वर कोकिला के नाम से विख्यात हैं। आगे आते हैं हमारे पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। फिर आगे मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से विख्यात हैं। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? तो मदर टेरेसा को कहा जाता है। फिर हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर जी को विश्व कवि, विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से विख्यात हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी। आगे आते हमारे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से विख्यात हैं अमीर खुसरो। फिर आगे आते हैं हमारे जगजीवन राम। जगजीवन राम को बापू जी कहा जाता है। जगजीवन राम को समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो एक व्यक्ति था, एक लड़ाकू योद्धा था, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को भारतीय मैकियावेली, जो चाणक्य हैं, चाणक्य को भारतीय मैकियावेली के नाम से विख्यात हैं चाणक्य। फिर कपिल देव, कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से विख्यात हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन विख्यात है? तो कपिल देव। ध्यानचंद, ध्यानचंद एक प्लेयर हैं जिन्हें हॉकी के जादू के नाम से जानते हैं। ध्यानचंद जो हॉकी के प्लेयर थे, जो हॉकी के जादू के नाम से भी जानते हैं ध्यानचंद जी को। आगे आते हैं हमारे जमनलाल बजाज। जमनलाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से विख्यात हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम का क्या नाम है, तो वो है जमनलाल बजाज। जमनलाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जानते हैं। आगे में आते हैं रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं हम, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप इसे याद कर लेंगे, एग्जाम में यह कई बार देखा गया है। लाल बाल पाल। एग्जाम में यह देखा गया है कि लाल बाल पाल ऑप्शन देता है और पूछता है कि यह किन किन के नामों पर लाल बाल पाल जो पड़ा है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। लाल के नाम से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के नाम से लाल पड़ा है। उसके बाद बाल जो है, बाल बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल जो है, पाल
बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। जो लाल बाल पाल है यह 3 व्यक्तियों का नाम से बना है। जो पहले हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये जो है एग्ज़ाम में कई बार देखा गया है कि लाल बाल पाल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको आशा करते हैं यह समझ में आ गया होगा और इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यह एग्ज़ाम में कई बार भी पूछता है और कभी कभी जो है कई व्यक्ति भी पूछ लेते हैं यह सब कि इन व्यक्ति जो है बापू को किस किस नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी को, चाचा नेहरू किसे कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इससे क्वेश्चन तो आना तय रहता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।